चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये उस टाइम पे पूछा गया था, तो झूलन गोस्वामी। एक तो यहाँ से डायरेक्ट महिलाओं के नाम आ जाते हैं कि कौन महिला क्या खेलती है। तो झूलन गोस्वामी, इनको नादिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इनका उपनाम ध्यान रखना, नादिया एक्सप्रेस, और ये बॉलर थी। हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। पूनम राउत और मिताली राज, ये अभी आपका जो ODI जो वनडे मैच है ना, उसकी कैप्टन है, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक रही थी। तो ये रानी रामपाल रही थी। और रानी रामपाल से ये अभी वर्तमान में जो आपकी हॉकी टीम की कैप्टन है, रानी रामपाल। मैरी कॉम, ये आपकी जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ठीक है। और नीरज चोपड़ा, आपको कमेंट करना है नीरज चोपड़ा किससे जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया उसका नाम बताइए। तो बाणसागर डैम। कौन सा है? बाणसागर डैम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट तेंजिंग पाल सिंह ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल के स्वर्ण पदक जीता। तो ये गोला फेंक। ये किससे हैं? गोला फेंक से हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले हैं। अब मैंने आपको पहले जिले बता दिए हैं कि जो 52वां जो जिला बना है वो आपको कमेंट करना है, और 51वां जिला भी आपको कमेंट करना है। संभाग मध्य प्रदेश में 10 हैं, विकासखंड 313 हैं, और आदिवासी विकासखंड 89। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई है। तो ये सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए ये योजना शुरू की गई, जो आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए की गई है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। ये सिंगरौली। और एक और क्वेश्चन आता है सिंगरौली से कि सबसे बड़ी जो कोयला परत है वो कहाँ पर है। सिंगरौली में। और सिंगरौली कोयले के लिए जानी जाती है। और जो आपकी ऊड़ा राजधानी वो सिंगरौली है। मध्य प्रदेश के रेलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो ये मारिया जनजाति, ठीक है। और जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। और भारिया जो जनजाति है जो आपका पातालकोट है वहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। वो भोपाल। भारत छोड़ो संकल्पों को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो ये बॉम्बे अधिवेशन के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यानी 8 अगस्त 1942, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। इसी में महात्मा गांधी द्वारा एक नारा दिया था, वो आपको कमेंट करना है कौन सा था। और जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वो 1939 में हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड, जो आपकी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसकी जन्म और मृत्यु जयंती पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय। तो भारतीय चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है वो विद्याचंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये MP पुलिस जो 2017 में हुआ था उसके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कान्हा-किसली। कौन सा है? कान्हा-किसली। आपको कमेंट करना है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ठीक है। किसने पंचशील समझौते पर समर्थन नहीं दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल। इनको लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है नर्मदा नदी के तट पर, तो आपको कमेंट करना है उसका नाम क्या है, ठीक है।
और यहाँ पर यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा था उस टाइम पे, तो प्रोफेसर डेविड आर सिमलिया ये थे यूपीएससी, यानी जो आपका जो, और यूपीएससी जो बनाया गया था वो 1926, अधिवेशन था 1919 का, ठीक है। अगला है कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके नमक बनाती है, तो सोडियम। कौन सी धातु होती है, सोडियम। खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग होता है, तो कंपोस्ट खाद। कौन सा खाद छीट सकते हो आप, कंपोस्ट खाद, जो तैयार किया जाता है। और गोताखोरों द्वारा जैकेट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि डूबने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संतोष ट्रॉफी 2017 के विजेता कौन था, तो उस टाइम पे बंगाल थी, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आपको क्रिकेट की ट्रॉफियों को बताना है कि कौन कौन सी ट्रॉफियां क्रिकेट में होती हैं। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कान्हा-किसली, ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान कौन से बांध से चल रहा है, तो ये सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन से एक महिला जुड़ी है और एक पुरुष जो जुड़ा है, उन दोनों के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको बताना कि ये दोनों कौन से हैं। एक तो बाबा आमटे हैं और महिला का नाम आपको बताना है। ओजोन परत किन किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणें, यानी जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे रक्षा करती है। और ओजोन दिवस पूछा जाता है तो 16 सितंबर को, ठीक है। और ओजोन को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन में छिद्र देखा है वो अंटार्कटिका में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन की जो परत मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, तो डप्सन इकाई। किससे मापी जाती है, डप्सन इकाई। और आपको ओजोन से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, उसकी आपको डेट बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ओजोन जो होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता है वेंकैया नायडू।